मंडी के सुंदरनगर में हुआ मंडी संसदीय क्षेत्र भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बतौर मुख्य प्रवक्ता हुए शामिल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित तमाम विधायक और नेता रहे मौजूद। त्रिदेव सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कहा, अब की बार रिवाज और रिवायत को बदला जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल की बची हुई परियोजनाओं को पूरा करने का दिया आश्वासन। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में अब गंदगी फैलाने वालों की नहीं खैर। कोई गंदगी फैलाता हुआ पाया गया तो होगी कार्यवाही। एसडीएम ने पर्यटकों और आम जनता से मनाली को साफ सुथरा रखने की अपील की। और स्वास्थ्य विभाग बिलासपुर ने डेंगू से निपटने की तैयारियां की शुरू। सभी विभागों को विशेष दिशा निर्देश किए जारी। नगर परिषद को शहर में फॉगिंग करने के आदेश जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। सुंदरनगर में मंडी संसदीय क्षेत्र के भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि अब की बार रिवाज और रिवायत को बदलते हुए 5 साल की परंपरा को तोड़ा जाएगा। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर शहर के लिए 23 करोड़ रुपए की उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना के सुधार कार्य का लोकार्पण किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर शहर के लिए 23 करोड़ रुपए की उठाऊ पेयजल योजना के सुधार का लोकार्पण किया। इस योजना से सुंदरनगर शहर के 11 वार्डों में पानी की समस्या का समाधान होगा और शहर में 24 घंटे जलापूर्ति के प्रावधान से लगभग 21,000 लोग लाभान्वित होंगे। वहीं सुंदरनगर के जवाहर पार्क के पास त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि अब की बार रिवाज और रिवायत को बदलते हुए 5 साल की परंपरा को तोड़ा जाएगा। त्रिदेव सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल जीवन मिशन देश में ग्रामीण क्षेत्रों की करोड़ों महिलाओं और पानी की कमी वाले क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। कोरोना महामारी के बावजूद इस योजना के तहत सभी लक्ष्य समय पर प्राप्त किए गए। हिमाचल प्रदेश ने भी 93% घरों को पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए गत 2 वर्षों से हिमाचल प्रदेश को लगातार प्रोत्साहन राशि मिल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि राज्य को जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निधि में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। मतदाताओं के बीच में जाने की क्षमता हम सबके पास नहीं। एक सुनहरा भविष्य हम सबको सामने दिखाई दे रहा और पूरा विश्वास के साथ में आज हम सब लोग खड़े हैं कि अब की बार रिवाज और रवायत को बदलते हुए ये परंपरा जो यहां पर बदलने की 5 साल बाकी है, इसको तोड़ने के लिए पूरी ताकत और हौसले के साथ में हम सब लोग खड़े हैं। लेकिन कल्पना कीजिए उस जमाने के कार्यकर्ताओं की, जब भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के कार्यकर्ता को सामने अंधेरा समुद्र दिखाई देता था, उसको किसी किनारे में कोई रोशनी नहीं दिखाई देती। वो कभी सपने में भी नहीं सोचता था कि हम पूरे बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब होंगे। वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि देश में सबसे ज्यादा सांसदों वाली पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। लेकिन अपने नेतृत्व पर विश्वास था और लक्ष्य के प्रति समर्पण अटल था, इसलिए उस अंधेरे समुद्र में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के या जनसंघ का केसरिया झंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे। हम तो सौभाग्यशाली, इस अनुकूल परिस्थितियों में हमको काम करने का अवसर मिला। लेकिन उनकी प्रतिकूलता को नमन, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में काम किए हुए कार्यकर्ताओं का नमन करते हुए आज मैं स्मरण करना चाहता हूं आदरणीय गंगाराम ठाकुर जी का, आदरणीय महेश्वर सिंह जी का। मैं स्मरण करना चाहता हूं यहां से आदरणीय शांता कुमार जी को। मैं स्मरण करना चाहता हूं आदरणीय गुमल साहब का। मैं यहां से स्मरण करना चाहता हूं उस पूरी समृद्ध परंपरा का जिसने भारतीय जनता पार्टी के इस बीज को यहां से संभाल कर एक पौधे के रूप में विकसित करते हुए आज इस विशाल वृक्ष के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया। मित्रों, ये समृद्ध परंपरा जिसको इतनी बड़ी पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं अपने परिश्रम से, अपना जीवन देकर के, अपनी जवानी देकर के, अपने परिवार के हितों की कुर्बानी देकर के इस मुकाम तक ला करके खड़ा किया है। यह हम सब के लिए एक चुनौती है
ये जो काला धब्बा हिमाचल प्रदेश के तिलक पर लाके मस्तक पर लगा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के मस्तक पर लगा है कि हम 5 साल बाद में अपनी सरकार को नहीं दोहरा पाते। अब उसको बदलने की चुनौती हम सबको स्वीकार करने की आवश्यकता है। मंडी के सुंदरनगर में आयोजित मंडी संसदीय क्षेत्र भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कबीर दोहे से कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि सरकार की वजह से संगठन नहीं बनता, संगठन की वजह से सरकार बनती है। कार्यकर्ताओं के सहयोग परिश्रम की वजह से ही भाजपा सरकार सत्ता में है। और उन्होंने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी की। मंडी जिला के सुंदरनगर में मंडी संसदीय क्षेत्र भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन आयोजित हुआ। त्रिदेव सम्मेलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कबीर दोहे से कार्यकर्ताओं में जोश भरा और उनका आभार जताया। आज हमारे सौभाग्य की बात, आज संत कबीर जी की भी जयंती है और संत कबीर जी की जयंती के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। कबीर जी के दोहे हम जब बचपन में हुआ करते थे, हम स्कूल में पढ़ा करते थे और आज भी उनके दोहे कितने तर्क मतलब जो है वो तर्क संगत हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये कबीर जी ने उस दौर में कहा। यानी कि कल का कार्य जो है वो आज कर और जो आज करना है उसे अभी कर। पल भर में मालूम नहीं क्या हो जाए तो फिर अगर ऐसी परिस्थिति है तो करेंगे कब, उस कार्य को कब करेंगे। ये कबीर जी ने उस वक्त बात कही है। और आगे उन्होंने और भी बात कही है, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय शांत है, ताके हृदय आप। यानी कि सीधा मुझे लगता है इसको समझाने की भी आवश्यकता है। दिल से सच्चा होना चाहिए और जो आदमी दिल से सच्चा है उसे किसी प्रकार से किसी परेशानी इसके दौर में से गुजरना नहीं पड़ता है, क्योंकि सांझ को आंच नहीं, ये हम आम शब्दों में कहा करते हैं। तो इसलिए उस वक्त की कबीर जी के दोहे आज भी कितने तर्क संगत हैं, इस बात को हमको सीखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की वजह से संगठन नहीं बनता, संगठन की वजह से सरकार बनती है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम सत्ता में हैं तो वो आप सभी की वजह से हैं, क्योंकि पिछले चुनावों में ऐसी परिस्थिति पैदा की गई कि हिमाचल की जनता ने भरपूर समर्थन और सहयोग दिया, जिस वजह से भाजपा की सरकार बनी। सीएम ने कहा कि जीत के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष बूथ स्तर पर होता है और कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जी जान से मेहनत कर संगठन को, पार्टी को मजबूती प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा हुआ है, लेकिन हर कदम पर कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला, तब जाकर आगे बढ़े। कोरोना काल के दौर में भी संगठन के कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग मिला। हिमाचल प्रदेश संगठन कौशल में बहुत बेहतरीन काम करने वाला है और इसलिए आप सब लोग यहाँ पर जिम्मेवार जो जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं इस बात को साफ कहना चाहता हूं, सरकार की वजह से संगठन नहीं बनता। अगर संगठन काम नहीं करते तो सरकार नहीं बनती। इसलिए सरकार की वजह से संगठन नहीं, संगठन की वजह से सरकार है। ये मूल हमारा सबसे बड़ा जो है वो आधार है। हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल आप सबके सहयोग और आप सबके आशीर्वाद, आप सबके समर्थन के साथ जो है पूरा होने का है। लेकिन हर कदम पर कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला, समर्थन मिला, शुभकामनाएं मिली, तब जाकर के आगे बढ़े। कठिन दौर था, कोविड का संकट जिसने सारी व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त कर दिया, लेकिन उसके बावजूद संगठन के कार्यकर्ताओं ने उस संकट के दौर में भी एक जिम्मेवारी के साथ अपनी जो है दिनचर्या को शुरू करके संगठन को भी सहयोग दिया, सरकार को भी सहयोग दिया और समाज को भी सहयोग दिया। सीएम ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा सरकार उन्नति की राह पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री देश का नहीं, पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और जो हालात ऐसे बने हैं पूरे देश में, देश का पूरी दुनिया में, वो देश का नेतृत्व में कर रहे हैं
वो सिर्फ देश का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं कह सकता हूं नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। एक विश्व नेता की छवि बनकर के पूरी दुनिया के सामने भारत किया। अलग जगह भारत दिखता है, भारत रुकता है तो वहां पर मोदी जी अगर मंच पर खड़े हैं, एक कोने में खड़े हैं, तो मंच पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जितने भी नेता वहां पर उनको देखते हैं, कदम नहीं रोक पाते हैं। जहां मोदी जी खड़े हैं वहां जाकर के उनके पास करीब जाकर के उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, बात करने के साथ फोटो खींचने की भी करते हैं। ये अंतर है। एक दौर ऐसा भी आया था जब भारत के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते थे और उस मंच का एक कोना बनकर के रह जाते थे, हिस्सा बनकर के रह जाते थे। कोई प्रणाम भी नहीं करता था, कोई नमस्ते भी नहीं करता था। ऐसा भी तो त्रिदेव सम्मेलन में हिमाचल भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कहते हैं कि हिमाचल एक गरीब प्रदेश है, क्योंकि इस गरीब प्रदेश के बच्चे ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है कि लोग गर्व महसूस करते हैं कि वे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। सुंदरनगर में जवाहर पार्क में आयोजित भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए। वहीं सम्मेलन में संबोधित करते हुए हिमाचल भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल हिमाचल को एक गरीब प्रदेश मानते हैं, क्योंकि इस गरीब प्रदेश के बच्चे ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है कि लोग गर्व महसूस करते हैं कि वे सरकारी स्कूल में पढ़े, और आप बार बार दावा करते हैं कि मैं दिल्ली का मॉडल हिमाचल को देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल का मॉडल ऐसा है जिसको सारा देश फॉलो करना चाहता है। पंजाब में आप पार्टी ने शराब सस्ती कर एक वादा जरूर पूरा किया। जो प्रदेश नशे के लिए जूझ रहा है, उस प्रदेश में नशा सस्ता कर दिया गया। अविनाश राय ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि क्या आप दिल्ली पंजाब का फेल मॉडल हिमाचल में लागू करना चाहते हैं? अगर अरविंद केजरीवाल हिमाचल आए तो उनसे एक प्रश्न जरूर पूछना कि एक ऐसा काम पंजाब में बता दो जो आपने जनता के हित के लिए किया हो। मैं जम्मू में था उस समय, तो भाषण दे रहे हैं वो कि हिमाचल एक गरीब प्रदेश है। क्यों? क्योंकि इस गरीब प्रदेश के बच्चे जो है वो ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए ये प्रदेश गरीब है। तो मैंने कहा यार तेरी अकल घास चरने ली है क्या? ये प्रदेश की एजुकेशन व्यवस्था इतनी अच्छी है कि लोग गर्व महसूस करते हैं कि वो सरकारी स्कूल में पढ़े, और आप बार बार वादा कर लोगों को दिखाते हैं कि मैं दिल्ली का मॉडल आपको देना चाहता हूं। आज हिमाचल का मॉडल ऐसा है जिसको सारा देश फॉलो करना चाहता है, चाहे वो संगठन हो चाहे वो सरकार। पंजाब में उन्होंने वादा किया था सस्ती बिजली देने का, वो वादा तो नहीं किया पूरा, वो वादा नहीं पूरा किया, बहुत बहाने बनाए, लेकिन एक काम कर दिया कि उन्हें शराब है वो जरूर सस्ती कर दी। जो प्रदेश ऑलरेडी नशे के लिए जूझ रहा है, नौजवान नशे के लिए जूझ रहा है, उस प्रदेश को और नशा देकर उसने जो काम किया है, क्या आप लोग चाहते हैं हिमाचल के कि वो दिल्ली का फेल मॉडल हिमाचल, पंजाब का फेल मॉडल हिमाचल में भी लागू हो? जब भी वो आए एक प्रश्न जरूर पूछना कि एक ऐसा काम पंजाब में बता दो जो आपने जनता के हित में किया। रोज 3-3 मर्डर हो रहे हैं वहां पर। मैं अमृतसर में था कल, तो वहां पर एक ही दिन में 3 मर्डर। ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वहां पर। आओ, हमारी पार्टी, हमारी सरकार सबसे अच्छी सरकार। ना आपको ऐसी पार्टी मिलेगी ना सरकार मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सेना की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए मिशन अग्निपथ का ऐलान किया है। इस योजना के तहत देश के युवा 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे। इसके साथ ही योजना में शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए युवाओं की नियुक्ति की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि इस योजना में 17.5 साल से 21 साल के युवा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 10 हफ्ते से 6 महीने की ट्रेनिंग का प्रावधान होगा। महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है और उस निर्णय का मैं
देवभूमि हिमाचल प्रदेश और वीरभूमि हिमाचल प्रदेश में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अग्निपथ एक नई जो है अनाउंसमेंट के नाते जो है वो सेना में नौजवान आए, नई ऊर्जा आए, नई ताकत आए, नए जोश के साथ वो काम करे, नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो काम करे। उस दृष्टि से 17.5 साल से 21 साल तक के नौजवानों के लिए एक बेहतरीन एक अवसर उसमें दिया गया है, जो उसमें जाकर के आगे बढ़ करके जो है वो काम करेंगे। और उसमें ये भी तय किया है कि 30,000 रुपये उनको मानदेय दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी। और उसके साथ साथ में ये भी कि आगे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ टेक्निकल चीजों को लेकर के अभी सारी चीजें वो होनी है, उस औपचारिकता के दौर को पूरा करने के बाद आगे भी वो सर्विसेज की जा सकती है। और देश की सेना को ताकत देना, देश की सेना को मजबूती देना एक जो बहुत बड़ा लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया था, उसको मुझे लगता है कि इसके माध्यम से सफलतापूर्वक हासिल करेंगे। वन मंत्री राकेश पठानिया ने विधानसभा क्षेत्र की ठेहर पंचायत के खुबाड़ा गांव में विकास कार्यों का जायजा लिया। प्रदेश में खेल गतिविधियों के विस्तार पर विशेष बल देने की बात भी उन्होंने कही, ताकि युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर उनके भविष्य को संवारा जा सके। राकेश पठानिया ने कहा कि सीमांत राज्य से लगते क्षेत्र में नशे के बढ़ते कारोबार से युवा शक्ति भी इसके दलदल में फंसती जा रही है, जो समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए वे प्रयासरत हैं। उन्होंने लोगों से भी इस मुहिम में जुड़ने की अपील की। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।